कभी कभी क्रिकेट में नाम से ज्यादा एक्सपेक्टेशन का प्रेशर ज्यादा होता है, और Of शायद course, इसका भाई। सबसे बड़ा एग्जांपल है पर ऋषभ पंत का नाम और वो अच्छा परफॉर्म करता है, बट उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है ना, वो बेचारा क्या करे। ऋषभ पंत। एक टाइम था जब पंत को लोग एमएस धोनी का सक्सेसर, इंडियन टीम का फ्यूचर, लेफ्ट हैंडेड मैच विनर एंड इवन एक क्लच प्लेयर बोल रहे थे। लेकिन फिर आया वो मेगा ऑप्शन और हर जगह बस यही बातें थी, पंत कमबैक करेगा, पंत सबसे महंगा बिकेगा, पंत एक वैल्यूएबल स्टार बनेगा। सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स चैनल, पंत है एक वैल्यूएबल स्टार भाई, उसने वर्ल्ड कप और उन सब में कितना फायदा किया है, कितना मदद किया है प्लेयर्स की। मीम्स, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कौन सी टीम ऋषभ पंत को खरीदने वाली है। और ऑप्शन का वो दिन जिस दिन ये सारे सवाल चेंज हो गए और लोग पूछने लग गए कि क्या पंत 27 करोड़ के लायक भी है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने सिर्फ एक प्लेयर नहीं खरीदा। 27 करोड़ तो बहुत ज्यादा पैसा होता है भाई। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, 27 करोड़, हाईएस्ट एवर सैलरी इन आईपीएल। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ स्किल नहीं, एक्सपेक्टेशन का वेट भी लेकर आता है। उस वक्त हम सब शॉक थे, थोड़े कंफ्यूज थे और ऑनेस्टली एक्साइटेड भी थे। 27 करोड़ से कम में खरीदा गया होता ऋषभ पंत को। आई थिंक 19 करोड़ इज इनफ फॉर ऋषभ पंत, बट ठीक है, हमारे बड़े प्लेयर्स के लिए जरूरी भी है इतना पैसा देखना कि वो पैसे के बारे में बिना सोचे खेल पाए बस। ये सब बातें हो रही थी सिर्फ एक प्लेयर के नाम, ऋषभ पंत के। लेकिन अब 18 महीने बाद कैप्टनसी भी अच्छे से संभाली जा चुकी है, एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं, टीम का लोगो, टीम की जर्सी तक बदल चुकी है, लेकिन टीम का रिजल्ट बॉटम हाफ पे घूम रहा है, 5th और 10th पोजीशन के बीच में। और लो पंत के कुछ मोमेंट्स तो आए, लेकिन वो डोमिनेंस, वो मैच विनिंग ऑरा जिस वजह से इनके अराउंड हाइप थी, वो कहीं भी जस्टिफाई होता नहीं दिख रहा। और हर मैच के बाद एक ही सवाल और लाउड हो जाता है, क्या ये 27 करोड़ एक मिस्टेक थी? एंड क्या ऋषभ पंत का मैजिक आईपीएल में गायब, कभी नहीं भाई। या फिर एलएसजी ने अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में पंत को ओवरपे करके अपनी सबसे बड़ी गलती कर दिया? चलो बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में और समझते हैं इस ऋषभ पंत एलएसजी's बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वे दूसरा महेंद्र सिंह धोनी खोजने निकले थे। ऋषभ पंत दूसरे महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकते, क्योंकि उनका खुद का एक स्टाइल है, बट वो ऋषभ पंत बन सकते हैं, ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगर महेंद्र सिंह धोनी चाहिए था, वो संजू सैमसन के अंदर वो कैपेबिलिटी ज़्यादा है, बीइंग मतलब क्योंकि वो अच्छे बैट्समैन है, ओपनर हैं, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा अच्छे हैं। अब करंट सिचुएशन को समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे, वेयर इट ऑल स्टार्टेड। तो ट्रैजिक एक्सीडेंट के बाद पंत का कमबैक सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी नहीं थी। उन्होंने आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए उस सीजन में 446 रन बनाए विद एवरेज ऑफ 40.5, उसमें भी भाई अच्छा खेला था उसने, along with 3 हाफ सेंचुरीज। वो टीम के टॉप स्कोरर हैं और साथ में उनका स्ट्राइक रेट था 155.40 का, शोइंग हिज सॉलिड रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक जर्नी, जहां ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा उन्होंने रिकवरी किया उस एक्सीडेंट से। उन्होंने कैप्टनसी भी वापस संभाल ली थी, लेकिन टीम ओवरऑल 6th पोजीशन पर फिनिश करती है उस सीजन में। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने इंश्योर पर ऋषभ पंत के पीछे उसके मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ होगा, जो उसने इतनी बड़ी डील क्रैक कराई उसकी। किया था that he was going to play T20 वर्ल्ड कप आफ्टर आईपीएल फॉर इंडियन टीम, जहां इवेंचुअली वो पार्ट भी बने एंड साथ में इंडिया की उस विनिंग स्क्वाड का हिस्सा भी रहे। बट फिर सितंबर 2024 के आसपास एक न्यूज़ स्प्रेड होने लगी, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ने वाले हैं। रूमर्स है कि उनका डीसी की मैनेजमेंट के साथ इक्वेशन सेट नहीं हो पा रहे, और जब ऑक्शन से पहले उनका नाम रिलीज लिस्ट में आया तो सब लोग स्टंट हो गए एंड इवेंचुअली ये रूमर्स सच साबित हुए। श्रेयस अय्यर ने, जिनको पंजाब किंग्स ने 26.75 व्हाट द फक, मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर इतने में नहीं खरीदा था, तो गोयंका जी उतने में नहीं खरीदे होते, क्योंकि गोयंका जी को थोड़ा है पैसों का लेके खरीदा था और वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए थे। लेकिन बस आधे घंटे बाद ऋषभ पंत का नाम आया और सब कुछ बदल गया। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी ने बिडिंग तो शुरू करी, पर आरसीबी 11 करोड़ के बिड के पहुंचने के बाद बैक आउट कर जाती है। देन एसआरएच ने भी इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन बिडिंग 20.75 करोड़ तक पहुंचते ही एसआरएच भी विड्रॉ कर लेती है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच यानी कि आरटीएम कार्ड को यूज किया, लेकिन एलएसजी ने तुरंत अपना बिड 27 करोड़ तक बढ़ा दिया, जिसके बाद व्हाट द फक, 27 करोड़ इज टू मच मनी। कोई मैच या फिर बिड नहीं किया और पंत बन गए आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर एवर। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर गोयंका जी ने कहा, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा था, आरटीएम को अवॉइड करने के लिए हमने 27 करोड़ का बिड दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स अय्यर के लिए 26.5 करोड़ तक गए थे, तो हो सकता था कि वो पंत के लिए भी वहीं तक। Is not the so much biggest. He is the part of big journey of cricket in India, but he is not the biggest cricketer of all time. He is popular for his fun and batting order, but not for whole personality. उसकी वैसी नहीं है, मतलब उतने चर्चे में नहीं रहता जितने बाकी प्लेयर जैसे रिंकू सिंह, उनके सिंह बहुत चर्चे में रहते हैं, और साथ ही साथ विराट, धोनी, हिटमैन, सूर्या, ये सब कितने चर्चे में रहते हैं भाई। उनके ओवरथिंकिंग माइंड को दिखा रहा था, क्योंकि कौन सोचता है इतना। अब ऑक्शन के दिन सबको लग रहा था कि लखनऊ ने एक जैकपॉट हासिल कर लिया, और जब 2025 का आईपीएल शुरू हुआ तो सबकी नजरें सिर्फ ऋषभ पंत के ऊपर थी। 27 करोड़ का टैग, कैप्टनसी की जिम्मेदारी और एक टीम जो कि अपने दम पर अपना पहला आईपीएल टाइटल जीतने का सपना देख रही थी। लेकिन जो आगे हुआ वो ना तो कोई ब्लॉक, मुझे लग रहा है ऋषभ पंत ने उसको बोला था कि मुझे सबसे महंगा बनना है इस पूरे आईपीएल ऑक्शन में, था ना ही इंस्पिरेशन। ये एक ऐसा चैप्टर था जो शायद पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों जल्दी भूलना चाहिए। इस सीजन की शुरुआत से ही पंत का बैट ठंडा रहा। उन्होंने सीजन में अपने पहले 13 मैचेस में 151 रन बनाए विद बैटिंग एवरेज ऑफ जस्ट 13.70 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 1। क्योंकि कप्तानी का प्रेशर बहुत आता है। विराट के साथ हुआ, आरसीबी उसके कैप्टनसी में नहीं जीत पाई, सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ, उनका फॉर्म बिगड़ गया था जब वो कप्तान थे इंडियन टीम के, तो कप्तानी से प्रेशर इतना आता है कि बैट्समैन का फॉर्म कभी कभी बिगड़ जाता है। अगर ये यहाँ पे कप्तानी छोड़ते हैं तब उसका, पर वो 27 करोड़ जो है वो डिजर्व, मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे।
एंड दैट टू इन अ लूजिंग कॉज अगेंस्ट सीएसके, वही सीएसके जिसका वो वर्स्ट सीजन चल रहा था, उस टीम से भी हार गए। ये नंबर सिर्फ स्टैट्स नहीं थे, ये एक वेकअप कॉल था, एक साइलेंट अलार्म सिस्टम जो हर फैन हर एनालिस्ट के दिमाग में बजना चाहिए था कि जिस प्लेयर को 27 करोड़ जैसे बड़े प्राइस में लिया गया उसका इंपैक्ट स्कोर कार्ड पे इनविजिबल था। एलएसजी के एलिमिनेट होने के बाद लास्ट गेम में पंत ने जरूर अपना मैच दिखाया जब उन्होंने ब्रिलियंट इनिंग्स खेली 118 रन्स की इन जस्ट 61 बॉल्स अगेंस्ट आरसीबी, लेकिन उस मैच में आरसीबी के जितेश शर्मा कुछ अलग ही मूड में थे और आरसीबी को उस मैच में 18.4 ओवर में जिता देते हैं। या साथ में नॉट टू फॉरगेट गोइंका जी और ऋषभ पंत का इन ग्राउंड डिस्कशन, जिसको देखकर हमें सीधा केएल राहुल वाले इंसिडेंट के फ्लैशबैक आ जाते हैं। इस मैच की नॉक से पंत के सीजन की ओवरऑल स्टैट्स गोयंका बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई। जरूर है, बट ऑनेस्टली इट वाज अ हॉरिबल सीजन। क्योंकि जब हम बात करते हैं 34 प्लेयर्स की जिन्होंने इस आईपीएल में कम से कम 200 बॉल खेली है, तो पंत का नाम आता है बिल्कुल नीचे, सेकंड लोएस्ट एवरेज और सेकंड लोएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ। जब मेजॉरिटी प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर थे, वहीं पंत पूरे सीजन में 100 के अंदर भी स्ट्रगल कर रहे थे। पिछले सीजन 2 स्टार्ट से ही वार्निंग जैसा था, एज हिज स्कोर्स वर अ 6 बॉल डक, फिर रन अ बॉल 15, फिर 2 कप्तान को चेंज, लखनऊ के कप्तान तो चेंज होंगे ऋषभ पंत, और 27 करोड़ का वाला मामला तो नहीं पता, कप्तान ही तो चेंज होगी। 21 बीच में 63 आया जो उनका इकलौता स्टैंड आउट नॉक था, लेकिन उसके बाद फिर से ये सेम पैटर्न रिपीट हुआ, कभी 3, कभी 0, 4, 18, 7, 60 और फिर फाइनली एक 118 रन की इनिंग जिसने उनको इस सीजन में थोड़ा रिस्पेक्टेबल बनाया। बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो साफ साफ दिखती है इनकंसिस्टेंसी। एक ऐसा सीजन जहां हाइलाइट्स कम थे और लो स्कोर ज्यादा, और सबसे बड़ा सवाल वही था क्या यही है 27 करोड़ वाली परफॉर्मेंस। इसके अलावा 2025 की एक और हाइलाइट थी जहां पंत का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां वो कह रहे थे ओपनली कि उन्हें सिर्फ एक डर था कि पंजाब उन्हें पिक ना कर ले ऑप्शन में, बट उन्होंने पंजाब के खिलाफ 17 बॉल में 18 रन बनाए, नहीं बन पाया। What the fuck? जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो तो नेशनल एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जब आपको उनके अगेंस्ट खेलने का मौका मिलेगा तो स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन यहाँ पर ना गेम जीता, ना परफॉर्मेंस आई, ना इनका ईगो जीत पाया, सिर्फ एक और बिलो पार नॉक। और अब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 2026 के आईपीएल में, तो इनके अब तक के नंबर्स कुछ ऐसे हैं 7, 63, 10, 18, 1, 43, a duck, a 3 ball duck, 42, टोटल 8 इनिंग्स में इन्होंने 189 रन बनाया विद एवरेज ऑफ 27 एंड स्ट्राइक रेट अराउंड 127। और प्रॉब्लम यही है आज के टी20 एरा में जब सब यंगस्टर्स लाइक अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं और साथ में गेम को डोमिनेट कर रहे हैं, वहां पे पंत का स्ट्राइक रेट कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, सबका फॉर्म अलग है, सब अलग नंबर पे आते हैं, ओपनर्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हो ठीक है, बट 20 बस सबसे बड़ी बात है 27 करोड़ जो है वो उसकी वजह से इतना सब सवाल पूछे जा रहे हैं। 120 से 130 बीच में स्ट्रगल कर रहा है, वो इंपैक्ट क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हैं बल्कि टीम को स्लो डाउन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ अच्छी इनिंग्स भी आई जैसे 43 ऑफ 23 या फिर 42 ऑफ 38, लेकिन फिर वही बात, वो मैच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैच में इंपैक्ट नहीं दे पा रहे हैं और टीम के साइड से डोमिनेशन नहीं बना पा रहे हैं। ये सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है और जब आप 27 करोड़ के प्लेयर हो तब टीम आपसे सिर्फ रन नहीं मांगती, मैच विनिंग मोमेंट्स एक्सपेक्ट करती है और ये डिफरेंस होता है स्कोर कार्ड को फिल करने में और गेम को डिफाइन करने में। एंड अभी तक इस पूरे 1.5 सीजन में ऋषभ पंत बस पहली चीज ही कर रहे हैं जो कि है स्कोर कार्ड को फिल करने का। अब देखो जब कैप्टन अच्छी फॉर्म में ना हो, स्कोर ना कर पा रहा हो, तो बाकी टीम के प्लेयर्स पर भी इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। या फिर अगर मैं ब्लंटली कहूं यहां पे पंत का कोई फॉल्ट ही नहीं है। यस, क्योंकि जिस हिसाब से टीम के ओनर संजीव गोइंका जी पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं, अपनी इमेज मेंटेन करते हैं, उससे क्लियर हो जाता है कि टीम में काफी चल रहा है। एंड टू बी फ्रैंक आप सबको भी पता है कि एलएसजी की टीम उतना इंपैक्ट रखती नहीं है इस टूर्नामेंट में। 2022 से जब से ये टीम आई है तब से ये टीम उतनी पॉपुलर हुई नहीं पाई। जहां एक तरफ गुजरात टाइटंस है जो अपने पहले सीजन में ट्रॉफी जीत जाती है, दूसरे सीजन में फाइनल तक जाती है। एंड इवन कई लोग तो एलएसजी को टीम भी नहीं मानते, पर हमने ऑलरेडी एलएसजी क्यों नहीं मानते भाई, खेलती है तो टीम मानते ही है ना। डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें हमने यही सब चीजों पे बात करी है। अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू मिस्टर ऋषभ पंत द कैप्टन, देखो एक टीम को खरीदा गया 27 करोड़ के टैग में, जो कि ऑफ कोर्स इनके हाथ में नहीं था, ये टीम ओनर और टीम मैनेजमेंट के हाथ में था। एंड यही से वो पॉइंट बना जब इनको नहीं पहले से बात हो जाती, इतना पैसा कोई बिना बात किए हो ही नहीं सकता। टीम मैनेजमेंट इनकी बात थोड़ी, प्लेयर पर्सनली बात करता है फिर ही खरीदा जाता है इतने महंगे पे। ज्यादा प्रेशर आ गया क्योंकि एक तो आप उस टीम में जा रहे हो जिसको ऑलमोस्ट रीसेट किया जा रहा है, जिस टीम के कैप्टन के राहुल थे उनको टीम से हटा दिया गया, उसके बाद ऋषभ पंत आए इस टीम में और आते ही आपने इनको 27 करोड़ का वो टैग दे दिया चमचमाता हुआ इनके सर के ऊपर। क्योंकि उसके बाद बस यही मैच बनती है, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो अच्छे प्लेयर, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत बेकार प्लेयर और उनके ऊपर ऐसे ही डाउट्स उठेंगे। अब बात सिर्फ उनकी बैटिंग तक लिमिटेड नहीं है, ऋषभ पंत की कैप्टनसी भी उतनी खास नहीं रही है एंड जब टीम का कैप्टन ही अंडर कॉन्फिडेंट लगे, स्कोर ना कर पाए और प्रेशर में रहे तो बाकी प्लेयर्स पे गलत इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। 2025 के सीजन शुरू होने से पहले ओनर संजीव गोइंका ने ये बोला था पंत का नाम कुछ सालों में रोहित शर्मा और एमएस धोनी के साथ लिया जाएगा, लेकिन 18 साल में अब तक जो दिखा है वो सब इस स्टेटमेंट से बहुत दूर है। लिया जाएगा व्हेन ही कप्तानी छोड़ दे तब लिया जाएगा। इसी में यही इशू आ जाता है, वो है रोल क्लैरिटी का। 2025 में जो टॉप ऑर्डर काम कर रहा था निकोलस पूरन को नंबर 3 से नीचे पुश कर दिया, जबकि वो ऑलरेडी अपने रोल को परफेक्टली प्ले कर रहे थे और खुद कैप्टन पंत कभी नंबर 3 पर, कभी नंबर 4 पर, एंड इवन इस सीजन में तो स्टार्टिंग मैचेस में ओपनिंग भी कर रहे थे, व्हिच एक्चुअली ब्रोक देयर लास्ट सीजन सक्सेसफुल ओपनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मार्श एंड मार्करम। ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी या एक्सपेरिमेंट नहीं लगता, बल्कि ये कंफ्यूजन लगती है एंड ऑनेस्टली थोड़ा सेल्फिश भी फील होता है। लाइक या तो ऋषभ पंत खुद को टीम के ओपनर स्लॉट के लिए पुश कर रहे हैं या फिर मिडिल ऑर्डर रिस्पांसिबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डीसी के टाइम पर ऋषभ पंत ने नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 में अपना नाम बनाया था, जहां पहले गेम को कंट्रोल करना, उसमें इंपैक्ट डालना, डोमिनेट करना उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वही चीज अब साफ-साफ मिसिंग होती है। उनके बॉलिंग में भी डिसीजंस उतने कुछ उसके बाद उनके बॉलिंग डिसीजंस इतने मतलब डिफेंड नहीं कर पाते हैं यार स्कोर बनाने के बाद भी, कभी रॉन्ग मैचअप्स, कभी लेट चेंजेस। इसका क्लियर एग्जांपल देखने को मिला था सीएसके के अगेंस्ट मैच में जो कि लास्ट ईयर हुआ था, जहां रवि बिश्नोई का ओवर बचा हुआ था और सामने थे एमएस धोनी जो कि रिसेंट ईयर्स में स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे। यानी कि परफेक्ट मैचअप था एमएस धोनी को आउट करने के लिए अगर वो रवि बिश्नोई को लाते, लेकिन पंत ने बिश्नोई को यूज ही नहीं किया और रिजल्ट मैच स्लिप हो गया। और फिर आते हैं रीसेंट डिसीजंस पे, जैसे जो लास्ट मैच खेला गया था केकेआर के अगेंस्ट, उसमें सुपर ओवर में मोहम्मद शामी जैसे एक्सपीरियंस बॉल को ट्राई नहीं किया गया, भले एक रन डिफेंड करना था, बट व्हाई नॉट गो टू योर मोस्ट एक्सपीरियंस गाय लाइक केकेआर वेंट टू सुनील नारायण, बट पंत ने प्रेफरेंस दिया अपने इनएक्सपीरियंस ऑप्शंस को, जबकि प्रेशर वाली सिचुएशन में एक्सपीरियंस ही काम आता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रिंस इज अ बैड बॉलर एट ऑल, बट वी ऑल नो कि मोहम्मद शामी काफी बेटर है और काफी एक्सपीरियंस है। इसके अलावा टीम कॉम्बिनेशंस भी काफी कुछ दिग्विजय जैसे बॉलर को जिन्हें एक सीजन के दम पे बैक किया गया, जिनके नंबर्स खुद स्ट्रगल करते आ रहे थे, वो इस सीजन 6 मैचेस में से 3 विकेट्स ले पाया और दिग्विजय राठी को कुत्ता बना दिया था उर्विल पटेल को। 48 का इकोनॉमी 9.3 से ज्यादा किया। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने रवि बिश्नोई को रिलीज कर दिया जो कि 2026 में अब तक 11 विकेट्स ले चुके 8 इनिंग्स में। अब ऑफ कोर्स इन चीजों में ऋषभ पंत कुछ नहीं कर सकते थे, ये मैनेजमेंट की चीज है एंड यही पे मेरा ये पॉइंट है। मैनेजमेंट की चीज नैरेटिव है ऋषभ पंत फ्लॉप हो रहे हैं या फिर ये जो इतना बड़ा टैग है उनके ऊपर 27 करोड़ का, इस उनका फॉल्ट नहीं है डायरेक्टली, बल्कि फॉल्ट मैनेजमेंट का भी है। ऑफ कोर्स वो रन नहीं बना पा रहे, लिटरली बेयर मिनिमम विकेट्स नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके ऊपर आता है प्रेशर आता है, पता नहीं कितना खाली है। उसके बाद प्रेशर फ्रॉम द कोच, प्रेशर फ्रॉम द फैंस ऑडियंस, तो वो बहुत बड़ी बात है जो ऋषभ पंत को परफॉर्म करने पे रोक रही है।
1 करोड़ का इंक्लूडिंग दिस सीजन। और जब कैप्टन और मैनेजमेंट ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो टीम के ड्रेसिंग रूम पे भी काफी इंपैक्ट पड़ता है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है। फॉर एग्जांपल, जिस बिश्नोई को डायरेक्ट साइन किया था एलएसजी ने, उसको बिना चांस दिए रिलीज कर दिया जस्ट फॉर 1 मिड सीजन। ऐसे में प्लेयर्स इनसिक्योर फील करने लगते हैं अपने स्लॉट्स को लेकर, एंड व्हिच विल एक्चुअली इफेक्ट टीम्स यूनिटी लॉस। अब एंड में बात सिंपल है, ऋषभ पंत में टैलेंट है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैप्टनसी सिर्फ टैलेंट से नहीं चलती, क्लैरिटी, कंट्रोल और कंपोजर से चलती है। और अभी के Of course. ऋषभ पंत इन तीनों में ही स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, एलएसजी बॉटम पर आ चुकी है, नंबर 10 पोजीशन। हमने टीम के ऐसे हाल बात करी टीम के ओनर की, मैनेजमेंट की, इवन कैप्टन ऋषभ पंत की, लेकिन हम एक प्लेयर को नहीं भूल सकते जो कि इस टीम का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी है, निकोलस पूरन, जिनको 21 करोड़ में रिटेन किया गया था, जो कि टीम का एक और बड़ा नाम थे। एंड इवन ही स्टार्टेड लास्ट सीजन विद द बैंक। वो भी बेकार खेल रहा है। ऑलमोस्ट मिड सीजन तक आते वो ऑरेंज कैप की रेस में बहुत आगे थे, विद स्ट्राइक रेट ऑफ 200 प्लस, बट सीजन के बीच में ही वो फॉर्म को खो बैठे, और जब पूरन के रन रुक गए तो एलएसजी का बैटिंग ऑर्डर भी बिखर गया। और इस सीजन में तो पंत और पूरन दोनों ही फ्लॉप साबित हुए। टीम के दो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर और दोनों की परफॉर्मेंस लिटरली नॉट इंपैक्टफुल। एंड इन दोनों की फेलियर्स ने एलएसजी को प्लेऑफ से दूर कर दिया। ऑल्दो पूरन का लास्ट सीजन फिर भी अच्छा था, व्हेन ही स्कोर्ड 524 रन्स, बट रिसेंट टाइम में उनका फॉर्म बहुत खराब हो चुका है। उन्होंने सीजन में अब तक बस 82 रन्स बनाए, विद एवरेज ऑफ 10.25, 82 रन तो कुछ ज्यादा ही है। चलो 49 से तो ऊपर बताया ना। रेट ऑफ 81.19। इवन आईपीएल से पहले ऐसे टी20 लीग में उन्होंने बेकार परफॉर्मेंस दी थी, वेयर ही स्कोर्ड जस्ट 152 रन्स विद एवरेज ऑफ 17.89। नाउ कमिंग बैक टू ऋषभ पंत, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है इस पॉइंट पर, एंड मानो या ना मानो उनकी परफॉर्मेंस शायद ही वापस उठ पाए इस सीजन के अंदर एक कंसिस्टेंट वे। और उनकी परफॉर्मेंस तो छोड़ो, पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब स्टेज पर आ चुकी है। आई मीन मुझे तो बस इससे एक ही चीज याद आती है, पहले 2017 में इसी ओनर ग्रुप और एमएस धोनी के साथ इशू हुए थे, फिर एलएसजी बनने के बाद इसी ओनिंग टीम ग्रुप और केएल राहुल के बीच में इश्यूज हुए, एंड अब तो प्रॉब्लम टीम में है, प्लेयर्स में नहीं। प्लेयर्स अच्छे हैं, ये ऋषभ पंत के साथ होते हुए दिख रहा है, क्योंकि सीजन के स्टार्टिंग में ही हमें ये देखने को मिल गया था। वेल आई होप ऋषभ पंत इस पूरे प्रेशर वाली चीज से निकले, बिकॉज़ एट द एंड ही इज अ मैच विनिंग प्लेयर, और आने वाले सालों में वो इंडिया के लिए काफी कुछ कर सकता है। बट इस पूरी 27 करोड़ वाली चीज ने उनकी परफॉर्मेंस को पूरा दबा दिया। एंड जो पंत पहले जाने जाते थे अपने डोमिनेशन के लिए, अग्रेसिव बैटिंग के लिए, वो कहीं खो चुके हैं। वहीं जिस पंजाब को वो ट्रोल कर रहे थे ऑप्शन से पहले, वही पंजाब अपने बेस्ट पर है। वेल इसके ऊपर आपका व्हाट द फक ओपिनियन है, और क्या आपके साथ उसका अच्छा कप्तान है भाई, श्रेयस अय्यर की कप्तानी बहुत अच्छी है। ऋषभ पंत आने वाले सीजंस में या फिर इवन इस सीजन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बोथ बैट एंड एज अ कैप्टन टू, वो कमेंट में जरूर बता देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको